अमरोहा जनपद जो कि ढोलक नगरी से नाम से मशहूर है, आज वहाँ पहुंचे हैं। हमारी मौजूदगी है और बात करेंगे हम। हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं। सीधी बात करते हैं जी। वो आने वाले उत्तर प्रदेश में तीसरी बार चुनाव है, क्योंकि सरकार 2 बार भाजपा की रिटर्न हो चुकी है। क्या कहेंगे? आपके सामने दो चेहरे हैं, अखिलेश और योगी आदित्यनाथ, तो किसको पसंद करते हैं आप? देखिए, हम तो योगी आदित्यनाथ को ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो 2 साल का जो पीरियड हमने देखा है उसमें मुस्लिम समुदाय के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। अगर चाहे वो विश्वकर्मा योजना का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला हो, या आयुष्मान कार्ड का मामला हो, या फ्री राशन का मामला हो। इसके अलावा भी और बहुत सारे जो योजनाएं हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र मुस्लिम क्षेत्र है। यहाँ चाहे वो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह हो, उसमें मुसलमान का बिल्कुल बिना पैसे के, बिना किसी दलाली के नाम आ रहा है और उस योजना का लाभ मुसलमान ले रहा है। आज हमारी बहन बेटियां रातों को बिल्कुल खुलेआम घूम रही हैं, कोई क्राइम नहीं है। और जबकि हमने इससे पहले देखा कि जब अखिलेश की सरकार थी तो कितनी गुंडागर्दी थी, व्यापारियों से कितना लोग गुंडे पैसा वसूलते थे, व्यापारी को कितना परेशान करते थे, आम जनमानस कितना परेशान था। ये आज जो है उत्तर प्रदेश की आवाम, खास तौर से मुसलमान, आराम की सांस ले रहा है और बहुत बढ़िया उसका जो है इस सरकार में फायदा है। इसलिए आने वाली सरकार में हम ये देखना चाहते हैं कि तीसरी बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ही बने। देखिए, विपक्ष की अगर बात की जाए, विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है, बोल रहा है कि मुस्लिम विरोधी सरकार योगी जी की बताई जाती है, बार बार मुसलमानों को लेकर निशाना बनाया जाता है। तो क्या कहेंगे? अब की बार फिर पीडीए की बात अखिलेश ने की है, क्या कहेंगे? देखिए, पीडीए वीडीए कुछ नहीं है, तो सिर्फ भ्रम करने का मामला है। अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई उनके पास वोट नहीं है। आज जो उनका मेन वोट था मुस्लिम समुदाय, वो भी आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बड़ी तादाद में जुड़ चुका है। और आने वाले इस चुनाव के अंदर, अब जो 27 में चुनाव होगा, ये उन्हें दिखाई दे जाएगा। वो कह रहे हैं कि बाबा जी को मत भेज देंगे, क्या करेंगे? अजी, बाबा जी तो उन्हें पहले ही मठ भेजने की तैयारी में है। बाबा जी को कोई हटाने की तैयारी नहीं है। बाबा पूरी उत्तर प्रदेश की जनता में आप चले जाइए, चाहे महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, सारे बाबा जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का देखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मरगूब सिद्दीकी है। महबूब जी, इस तरह की बात आप कर रहे हैं, मुस्लिम होने के बाद भी लगातार आप कहते हैं कि योगी जी की सरकार आनी चाहिए। आखिर क्यों आनी चाहिए? क्या पूरा? क्योंकि योगी जी ने आज जो काम करके दिखाया है, आज उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की गंगा बह रही है। आज कहीं क्राइम नाम की कोई चीज नहीं है। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। आप दफ्तरों के अंदर चले जाइए, कोई भ्रष्टाचार, कोई जो है रिश्वत दे नहीं है। बिल्कुल आसान से एक आम आदमी भी जाता है अधिकारी के पास, अपनी प्रार्थना पत्र देकर उसकी सुनवाई होती है, उसका काम होता है। पुलिस प्रशासन में जाता, पहले क्या था कि चंद दलाल बैठे रहते थे, उनके जरिए आदमी जाता था, वो आधे अपनी जेब में रखे थे, आधे अधिकारी की जेब में रखते थे। आज बिल्कुल आम आदमी जाके सीधा अपना काम करा दिया, तो आम आदमी को क्या चाहिए? ढोलक नगरी अमरोहा है, उसके नाम से चर्चित है। देखा जाए तो बीते 10 सालों में कितना बदलाव आपको देखने को मिला? देखिए, ढोलक व्यापार, क्योंकि हमारी जब इससे पहले भी अमरोहा के अंदर ढोलक व्यापार, लेकिन ढोलक व्यापारी और ढोलक के कारीगर वो जो थे आंसू बहाते थे, उनके सामने बड़े संकट थे, चाहे वो सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार रही हो। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इसे जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो है ढोलक को शामिल किया गया। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमरोहा की ढोलक जो है वो धूम मचा रही है, और हिंदुस्तान से बाहर भी अमरोहा की ढोलक धूम मचा रही है। और यहाँ का जो हमारा ढोलक व्यवसायी है, वो आज खुश है। उसे लाइट बहुत भरपूर मिल रही। पहले 4-4, 5-5 घंटे लाइट गायब हो जाती थी, बेचारे कारखाने में बैठे, क्योंकि लाइट से उनका काम था। आज लाइट भरपूर मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर लाइट की कोई कमी नहीं है। सड़कें बेहतरीन हो गई, उनके कारखानों के आसपास की जो रोड हैं वो शानदार हो गई, उन्हें आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। हर कारखाने के रास्ते पे अमरोहा नगर पालिका की तरफ से स्वच्छ पानी की बेहतरीन व्यवस्था हो गई, ठंडे पानी की टंकी लगी हुई है। आज कारीगर को क्या चाहिए? कारीगर को हर चीज बैठे हुए वहां मिल रही है। इससे पहले उन्हें दर दर भटकना पड़ता था, अपने कारखानों में जाने के घुटने घुटने पानी से गुजर के जाना पड़ता था। आज जो है वो अपने कारखाने में बिल्कुल आसानी से जाता है, अपनी मोटरसाइकिल साइकिल से कारखाने के सामने पहुंचता है। अखिलेश कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हमारी सरकार आएगी तो। उन्होंने दावा किया है कि पीडीए को लेकर हमारी सरकार आ रही है, भरपूर तरीके से दावा कर रहे हैं, तो क्या कहोगे आप? देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, एक मैं अपना मेरा तजुर्बा है कि अखिलेश यादव जो है वो हो सकता है कि 25 सीटें भी ना उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त कर सके। 25 भी नहीं? 25 भी नहीं। पक्का मुस्लिम है? पक्का। ये चुनाव में पता चल जाएगा ना। देखो, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है अमरोहा, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। कैसे देखेंगे यहाँ पर चेयरमैन नगर पंचायत की जो है वो
बीजेपी के बने हैं, उसके बाद से कितना बदलाव देखने को मिला? आप खुद ही देख लीजिए, आम अमरोहा के अंदर, अमरोहा जो इससे पहले इससे पहले समाजवादी का चेयरमैन था, बसपा का चेयरमैन था और बहुत सारे चेयरमैन रहे, तो अमरोहा का क्या हालत थी। और आज आप देखिएगा अमरोहा दुल्हन बन चुका है। शशि जैन जी ने हमारे इतना काम किया है, इस सरकार में इतना पैसा उत्तर अमरोहा के अंदर आया कि आज चारों तरफ आप लाइट अमरोहा जगमगा रहा है, चौराहों पे बेहतरीन पार्क बने हुए हैं। आज दूसरे शहरों के लोग आन के अभी 15 अगस्त पे दूसरे शहरों से लोगों का आन के सेल्फी लिए हमारे पॉइंटों पे, चाहे गांधी मूर्ति हो, चाहे अहिंसा पथ हो, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह चौक हो। ये अमरोहा का विकास है। हैट्रिक इसी बार हैट्रिक बनेगी बिल्कुल, पक्की बात। 101% और 25 से ज्यादा सीटें। आप आज मेरा आन के इंटरव्यू ले लेना, मैं अपना निजी तजुर्बा बता रहा हूँ कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर 25 से ज्यादा सीटें नहीं ले सकते। फ्री का जुमला ये तो सब गुमराह करने के लिए है कि आवाम गुमराह हो जाए, गुमराह करने के लिए सब विपक्ष जो है आज वो परेशान क्यों है, क्योंकि चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, विकास की गंगा बहा रही है और आम जनता से लेकर सारे चाहे व्यापारी हो सब सरकार के साथ हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए गुमराह करके लोगों को जो है भगा के अपना वोट हासिल करना चाहते हैं। कुछ वोट मिल जाए हमारी लाज बच जाए। लगातार कह रहा है मुस्लिम विरोधी सरकार है, उस पर क्या कहा? कोई मुस्लिम विरोधी सरकार नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम विरोधी सरकार कोई थी उत्तर प्रदेश के अंदर तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 17 से पहले का और अब में क्या अंतर देखा? जमीन आसमान का अंतर है सर। पहले जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। इस समय जो है बहन बेटियां जो है रात को भी खुले तौर पे स्वतंत्र होकर घूम रही हैं। और जब इनकी सरकार थी सपा वालों की, तो दिन में ही दिन दहाड़े जो है हत्याएं दुनिया भर के जो है आए दिन पेपर में दिखाई देता था। तो उसमें अब क्या आपको खुद आप पत्रकार हैं, देखे होंगे पहले कि क्या पेपर आप न्यूज हेडलाइन पे जो है पहले मर्डर और चोरी नहीं थी, ये जो हम मेन पेजों पे यही चलता था। पहला इनका समाचार यही था। अब कितना बदलाव? अब तो सर बहुत बदलाव हो गया। अब तो आप हम क्या जनता भी बता रही होगी और आपको भी देखने में लग रहा होगा कि बहुत बदलाव हुए। अब मठ भेजने की बात जो अखिलेश कर रहा है कि बाबा जी को वापसी मठ भेज देंगे, और अब की बार हम सरकार में आ रहे हैं 300 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं। सर वो 2012 से मठ में ही भेज रहे हैं और हमें नहीं लगे सफलता उनकी तो निरर्थक है। वो क्या है ना, बौखलाए हुए हैं। अपने जो चुनाव परिणाम उनको आए दिन आ रहे हैं, उनका स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है और न उनकी कोई राजनीतिक छवि ऐसी अच्छी है। किसान कितना खुशहाल है? पहले किसान लगातार विपक्ष कह रहा है किसान जो है बदहाल है, किसानों की फसल का बीमा नहीं हो रहा है, किसानों की बरसात में जो फसल बर्बाद हो जाती है, तो किसानों को कितना लाभ है सरकार को? किसान का सर अभी देखिए, जो अभी किसान जो फसल क्षति का है बीमा वगैरह जो है, तो देखिए हैंड टू हैंड हमारी सरकार जो है वो जो किसानों को है दे रही है। और पहले क्या होता था, किसान क्षति का कोई ऐसा ही था नहीं, कोई बीमा ही नहीं था। बीमा नाम का कोई चीज नहीं था। फसल सड़ जाए चाहे किसान ही मर जाए, कोई सुनने वाला तैयार नहीं था। आज योगी सरकार में किसान सुरक्षित है, फसल सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, प्रदेश सुरक्षित है। क्या चाहते हैं तीसरी बार फिर योगी? योगी जी ये तो दुनिया बोल रही है, हम ही नहीं, पूरी पब्लिक बोल रही है। आखिर योगी जी क्यों चाहिए, क्या कारण है ऐसा? सर योगी जी का विकास बोल रहा है, विकास के लिए चाह रहे हैं, उनका मेन पॉइंट है विकास। अगर जीरो टॉलरेंस की नीति पर बात की जाए तो जैसे अपराध मुक्त की बात की जाए, उसको लेकर क्या कहेंगे? बस हम तो यही कहेंगे योगी जी की सरकार ही बने, खाली योगी जी के अलावा कोई और मुख्यमंत्री सही नहीं है उत्तर प्रदेश में। क्या खास काम अच्छा लगता है योगी जी को? काम बहुत अच्छे करे हैं उन्होंने दुनिया में, मतलब के पूरे हिंदुस्तान में जो भी लाइटें वगैरह दुनिया भर की, और कोई नंबर 2 का काम ऐसा नहीं हो रहा जैसा होता था पहले। सब सही चल रहा है, तो बेहतर है जी। तो क्या चाहते हैं तीसरी बार योगी जी? योगी जी चाहिए तीसरी बार। जी भाई साहब, क्या नाम है? देशराज बोले। क्या चाहते हैं आप तीसरी बार? आपके सामने दो चेहरे अखिलेश और योगी है, किसको चाहते हैं? इस बार देखिए योगी जी के सिवा कोई भी इनकी रणभूमि में नहीं है, क्योंकि इसके कई कारण हैं। एक तो मुख्य कारण हमारा यही है कि यहाँ पर जो जितना दंगा था, जितने गुंडे माफिया थे, जिनके जो जमीनों पे कब्जा करते थे, वो सभी शांत होके यहाँ से उत्तर प्रदेश से बाहर चले गए, जिसके कारण यहाँ पर रोजगार बढ़ने लगा है। यहाँ पर अब बाहर बाहर की कंपनियां आने के प्रोडक्ट उन्होंने अपनी लॉन्चिंग के लिए सरकार के साथ साझा कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी सफलता होती है एक व्यक्ति की। जहाँ राज्य में रहता है उसको प्रोग्रेस चाहिए होती है, उसे कारोबार चाहिए होता है, उसी कारोबार के दम पे जो योगी जी आज पूरे उत्तर प्रदेश, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की जनसंख्या है, जहाँ की कई राज्यों की 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ करके वो संभाल नहीं पा रहा है। यहाँ पर 24 करोड़ की जनता के साथ साथ यहाँ पर सामूहिक तरीके से रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध वगैरह सब रहते हैं। उसके बावजूद उन्होंने इतना कंट्रोल कर रखा है कि आने वाले टाइम में
हर कोई चेहरा योगी जी को। अब देखिए जहाँ पर अगर हम माने के अगर सपोर्टर होते हैं, विरोधी भी जरूर होते हैं। क्यों विरोधी क्यों न होते हैं? जो जिन्हें पहले उनसे लाभ मिल रहा होता है। जैसे कि अब मान लो कोई भी गुंडा है, उसे पता है कि मैं यहाँ जाऊंगा मुझे 5,000 10,000 आराम से मिल जाएंगे, तो विरोधी तो ऐसे पनपते ही हैं और वो पनपेंगे ही। मगर इस सरकार में सब ध्वस्त होते रहे, इसी वजह से वो चाह रहे हैं कि दोबारा हम सरकार बनाए, गुंडागर्द पार्टी करें, मगर ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि तिवारा भी जो सरकार बनेगी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बनेगी। क्या मानते हैं, पिछली सरकार में गुंडागर्दी तो होती थी? जी बिल्कुल, बहुत गुंडागर्दी होती थी, जिसके चरम पे ऐसे होते थे कि आप यकीन मानिए अगर प्लॉट में खाली जगह पे अगर आपने जमीन भी रखा, ईंटें भी रख दी है, तो वो जमीन समझ लो उसकी हो गई, सपा सरकार के गुंडे की हो गई। रिक्शे जहाँ तक उन्होंने सब रिक्शे वालों को माफिया माफिया बना दिया। सब इस तरीके से चल रहा था कि अगर आप एक रिक्शे वाले से भी कुछ कह दें तो समझ लो आम आदमी का बड़ा कठिन था निकलना। तो और वैसे भी अखिलेश सरकार ने जो अधिकतर कारोबार की जगह सबको रिक्शे वाला, किसी को कुछ ऐसे करके बना दिया, किसी को कोई सहूलियत नहीं दी। यहाँ तक मुस्लिम भाइयों को उन्होंने भी सिर्फ अपाहिज करके छोड़ दिया, कारोबार का नामो निशान नहीं। जबकि यहाँ से एक पांचों की 5 विधानसभाओं में हमारे यहाँ सभी सपा के कार्य वो थे। उसके बावजूद भी एक ये नहीं कि फैक्ट्री लग जाए या फिर हमारे मतलब हमारे शहर में एक फैक्ट्री का या फिर किसी यूनिवर्सिटी का एक तरह से उसका निर्माण करा दें, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ सरकारें हैं, सत्ता में बदल गई। अब यहाँ पर जो है सब सिस्टमिक तरीके से हो रहा है, जिससे कि लोग वालों को, शहरवासियों को कारोबार मिल सके। सुरक्षा की बात अगर की जाए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महिला की सुरक्षा के लिए हम बताएंगे कि आपको जब पहले हम जब देखते थे तो अगर महिला जा भी रही है तो उसके कुंडल छीन के भाग गए बाइकों से। अगर कोई मोबाइल पे बात करता हुआ जा रहा है तो वो उसका मोबाइल छीन के भाग गए। ऐसे करके बाइकें हैं, बाइकों का लूटा लाटा बहुत होता था। सुनसान इलाके होते थे वहां पर उन्होंने बाइक लूट ली। कोई व्यक्ति है, सरकारी कर्मचारी है, कोई आ रहा है उसे लूट लिया। ये तमाम घटनाएं आए दिन की ऐसी हो गई जिसमें एफआईआर दर्ज भी होती थी। पुलिस वाले थक गए थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारे बस की नहीं है। तो इसलिए जो है अब जो प्रशासन ने, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासन में इतनी सख्त कार्रवाई हो रही है कि अब आदमी सोचता है, ना सोचता है, माफिया सोचता है करने की, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे माफियाओं को धूल में मिटा दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की। विपक्ष का पीडीए जो कह रहा है पिछला दलित अल्पसंख्यक, फिर पंडित, फिर तमाम संपर्कों को लेकर साथ चलने की बात कर रहे हैं। देखिए इसमें तो जो है ना, ये जो कुछ भी कहें, पिछड़ा कहें, अल्पसंख्यक करें या फिर ब्राह्मण करें, इनसे कोई मतलब नहीं। कभी किसी तरफ भाग जाते हैं, कभी मुस्लिमों की तरफ भाग जाते हैं, कभी पिछड़ों की तरफ भाग जाते हैं, कभी किसी तरफ। ऐसे कुछ होता नहीं है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। अब इसे अगर बार बार रणनीति अपनी चेंज करते रहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ, उससे कोई बेनिफिट उनका होने वाला नहीं है। क्योंकि आम जनता और सारी जितना भी जो जनता का हमारा मूड है या फिर किसी का भी अब योगी आदित्यनाथ की तरफ है, क्योंकि उन्होंने काफी हद तक सभी वर्गों का विकास किया है। खूब सिद्दीकी जी, किसानों को लेकर एक बात आपसे पूछूंगा, किसानों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किसान कितना खुशहाल है? देखिए आज किसान बहुत खुशहाल है। केंद्र की सरकारों, प्रदेश की सरकारों जितना किसानों के लिए काम किया है, चाहे वो बीज का मामला हो, खाद का मामला हो, एनएसपी का मामला हो या किसान बीमा योजना हो, आज हर महीने किसान के खाते में पैसा आ जाता है, जैसे मोदी जी ने कहा था। और उत्तर प्रदेश की सरकार के जो भी बीमे के पैसे हैं वो, इससे पहले जब दूसरी सरकारें थी तो किसान इतना परेशान था कि पहले रात को किसान सोया और सुबह को उठ रहा तो पहले उसकी भैंसी गायब हो गई, रात को सोया सुबह को उठा तो पहले उसकी मोटर गायब हो गई। आज किसान बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी भैंस और मोटर को रख के आराम से नींद की चैन की नींद सोता। और जहाँ तक के बिजली की व्यवस्था की मामला है तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटरों को जो है, जो पंप लगे हुए हैं उनको फ्री कर रखा किसानों के लिए। इससे बड़ी और क्या किसान चाहिए? किसान आज बिल्कुल खुशहाल है, उसकी फसल सुरक्षित है, किसान सुरक्षित है, उसका सारा सामान सुरक्षित है इस उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर। इसलिए आज किसान जो है वो खुशहाल है। और जब किसान खुशहाल होता है तो देश तरक्की करता है, और आज देश तरक्की कर रहा है। हमारा देश का जो अन्नदाता है, इसके पिछली सरकारों में उसका जो उत्पीड़न होता था, आपने देखा होगा पिछली सरकारों के अंदर कि किसान हत्या करने के लिए मजबूर था। आज कोई, आप न्यूज उठा के देख लीजिए, एक भी हिंदुस्तान के या प्रदेश के अंदर कि साहब किसी परेशानी की वजह से किसान ने हत्या की है। आज चाहे किसान बैंक में जा रहा लोन लेने के लिए, तुरंत लोन उसे मिल रहा। आज हमारा नौजवान अपने कारोबार के लिए जा रहा, तुरंत उसे लोन मिल रहा। रेहड़ी पटरी वाला नगर पालिका के अंदर तुरंत जाता, 10,000 रुपए का लोन उसे मिल जाता। आज जो छोटे व्यक्ति है, जिसे पहले जरूरत होती थी पैसे की लेकिन परेशान था कारोबार करने के लिए, आज उस सरकार जो है उन लोगों को विकास से जोड़ रही है और उनकी हर समय मदद हो रही है। आप बिना गारंटी के 10,000 रुपए किसी ठेले वाले को आज सरकार दे रही है, उससे वो अपने परिवार को पाल रहा है और अपना कारोबार आगे बढ़ा रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के काम है। जमीन जीरो ग्राउंड से लोगों को उठा के आज जो है अंधेरे, एक गांव में अगर किसी कहीं बैठा हुआ तो कोई व्यक्ति आज अंधेरे के अंदर नहीं बैठा, उसके झोपड़ी के अंदर भी अगर है तो वो लाइट में बैठा हुआ है।
ये है विकास उत्तर प्रदेश का। तो अब तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भी योगी जी को चाहते हो। आप मुस्लिम समाज से हैं, मुस्लिम समाज के लगातार विरोध की बात करते हैं। देखिए, मुस्लिम समाज ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। आप जो ये बात कहना है कि मुस्लिम समाज का विरोध, ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है कि मुसलमानों का विरोध हिंदू मुस्लिम करके लोग वोट हासिल कर रहे हैं। लेकिन आप जीरो ग्राउंड पे देखिए ना, किसी उत्तर प्रदेश के अंदर आप किसी योजना में ये लिखा हुआ कि साहब हिंदू को योजना का लाभ मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा? बताओ, कोई सी योजना के अंदर आप बताइए। जितनी योजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जितना हिंदू को फायदा हो रहा है इतना मुसलमान को फायदा हो रहा है। इसलिए चाहते हैं योगी जी आए। योगी जी आए। ऐसी समाज अभी हमारे यहाँ पिछली बार ये अमरोहा के अंदर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह था। अमरोहा के अंदर जितनी शादियां हुई तो मैं उस शादी के अंदर मौजूद था। सारी टोपी और काले बुरखे थे। मैंने एक से पूछा, भाई मैंने कहा हिंदू मुसलमान की बात करते हो, आज यहाँ पर कहाँ हिंदू मुसलमान, बताइए सरकार। बोले भाई हमें तो ये सरकार अच्छी, जो हमारे बेटी की शादी हो रही, पैसा मिल रहा, सामान मिल रहा, इससे बढ़िया कौन सी सरकार हो सकती है। बोले सबसे